हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिजेरियन सेक्शन। स्टार्ट करते हैं। सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ विएबल फीटस मोर देन 28 वीक फ्रॉम एब्डोमन बाय इंसिजन। यानी 28 वीक के बाद जब बेबी की डिलीवरी हम करते हैं बाय इंसिजन, उसे हम क्या कहते हैं? सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। एक टर्म होता है हिस्टेरोटोमी। हिस्टेरोटोमी में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ नॉन विएबल फीटस लेस देन 28 वीक फ्रॉम एब्डोमन बाय इंसिजन। और ये मेथड यूज होता है एमटीपी में। यानी कि नॉन विएबल यानी अजीवित, यानी मरा हुआ जो बच्चा पैदा होता है 28 वीक से पहले अगर हम उसका इंसिजन करते हैं, ठीक है, इंसिजन के द्वारा डिलीवरी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरोटोमी। और ये बेसिकली यूज़ होता है एमटीपी में, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन विएबल, ठीक है। विएबल और नॉन विएबल में ये डिफरेंस है। विएबल यानी जीवित और नॉन विएबल यानी अजीवित, ठीक है। और एक वर्ड होता है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या होता है? फीटस डिलीवरी आफ्टर रप्चर ऑफ यूट्रस थ्रू एब्डोमन। यानी किसी भी कारण जब यूट्रस रप्चर हो जाता है तो हम एब्डोमन के थ्रू क्या करते हैं? डिलीवरी करेंगे, यानी सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं लेप्रोटोमी। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। एक होता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और एक होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो जो इलेक्टिव होता है वो क्या होता है कि प्री प्लान, यानी कि हमें पहले से ही पता है कि भाई सिजेरियन सेक्शन होना है और वो पहले से ही प्लान किया हुआ है, ठीक है। जैसे 39 वीक पे हमें पता है कि भाई सिजेरियन सेक्शन करना है, तो ये पहले से ही हमने क्या किया? प्लान किया हुआ है। इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कि मदर को रिस्क हो गया या फिटल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? विद इन 30 सेकेंड में जो हम डिसीजन लेते हैं कि भाई अब सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, यानी कि हमें इमरजेंसी कंडीशन में करना पड़ेगा। एक होता है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और एक होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो इनमें क्या डिफरेंस है? ये क्लासिक सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं हम इसको। और इंसिजन होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट में बिटवीन अम्बिलिकस एंड फंडस। इंसिजन में भी ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। और जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें होता है इंसिजन अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस और बिलो द अम्बिलिकस। यानी कि जो इसमें इंसिजन होता है वो होता है अम्बिलिकस और फंडस के बीच में, और इसमें हम करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस और बिलो द अम्बिलिकस से नीचे की साइड, ठीक है। इंसिजन इसमें कैसा होता है? इसमें हम ट्रांसफर इंसिजन करते हैं। इसमें ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा करेंगे? ट्रांसफर्स ही करेंगे। मोस्ट कॉमन यूज़ यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यानी कि जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। देन बात करते हैं हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में। तो जो अपर सेगमेंट में होता है, इन विजर्नल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम जैसे क्या होता है, कई बार एक बच्चा ऑपरेशन से हो गया, ठीक है, उसका सिजेरियन हो गया, तो सेकंड डिलीवरी नॉर्मल भी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो उसमें चांस नहीं होते, उसमें फिर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, उसमें फिर हमें रिस्क रहता है। लेकिन जो लोअर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें हम वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है? पॉसिबल होती है, उसमें हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? मोर ब्लड लॉस होता है। इसमें ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इसमें कम ब्लड लॉस होता है। इसमें ओस्मोटिक जो वैल्यू है होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें लेस ओस्मोटिक वैल्यू। यानी कि ओस्मोटिक वैल्यू यानी फिगर से रिलेटेड, ठीक है, कि इसमें फिगर थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिखने की चांसेस, इसमें तो लोअर में जो है कट लगता है तो उसमें इतना नहीं दिखता। और देन इंक्रीज चांस ऑफ हर्निया। इसमें हर्निया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। और इसकी जो वुंड हीलिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है, इसमें गुड वुंड हीलिंग होती है। तो ये इनके डिफरेंस थे। अब एक होता है ट्रांसफर सिजेरियन सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो जो ट्रांसफ़र होता है उसमें सूचर होते हैं, 5th डे में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें 6th डे में रिमूव करते हैं। जो फर्स्ट इंसिजन होता है वो 1.25 सेंटीमीटर पर पहले हम लगाते हैं, देन एक्सटेंड करते हैं उसको, फिर 13 से 14 सेंटीमीटर हम क्या कर देते हैं? उसको एक्सटेंड कर देते हैं। फर्स्ट इंसिजन डिलीवरी जो होती है, यानी इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है 90 सेकेंड का। उससे अगर हम डिले करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे अपगार स्कोर पुअर देखने को मिल सकता है आपका बेबी का, ठीक है। और एक टर्म होता है VBAC, यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ये कभी कभी वर्ड आ जाता है, उस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की।
एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता था एब्सोल्यूट इंडिकेशन। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता क्या है? एब्सोल्यूट इंडिकेशन में और रिलेटिव इंडिकेशन में ये डिफरेंस है कि जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है इसमें आपको सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें तो कंफर्म है कि सिजेरियन सेक्शन होगा ही होगा। जैसे कि इसमें लिखा भी है वेजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल विद अ फीटल दैट, ठीक है। तो इसमें जैसे सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें करना ही पड़ेगा। तो जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें चांस नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा सके। लोअर सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो गया है तो फिर तो हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक है, ठीक है, आपने एक सुना होगा सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। ये अब नॉर्मल पेल्विक कंडीशन होती है, इसमें भी हम नहीं कर सकते वेजाइनल डिलीवरी। एक होता है पेल्विक मास ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई फिब्रोइड्स कंडीशन हो गई, ठीक है, कोई कार्सिनोमा हो गया सर्विक्स में, या वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कोई। तो इन सब कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। कॉमन इंडिकेशन की बात करें तो जैसे प्राइमरी ग्रेविडा में इंडिकेशन यानी जो भी नॉर्मल इंडिकेशन थे, यानी कि नॉर्मल जो भी कंडीशन थी नॉर्मल लेबर की, वो सब हमने करके देख लिया, जितने भी क्राइटेरिया थे वो सब फेल हो गए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। फीटल डिस्ट्रेस हो गया तो भी हमें करना पड़ेगा, या FSR यानी फीटल हार्ट साउंड हमें क्या हो रही है, रीअश्योरिंग नहीं हो रही है तो भी हमें करना पड़ेगा। सिफालो डिस्प्रोपोर्शन है तो भी करना पड़ेगा। डिस्टोशिया यानी एबनॉर्मल लेबर और लेबर में कोई प्रोग्रेस नहीं है तो भी हमें करना पड़ेगा। कोई माल पोजीशन है या कोई माल प्रेजेंटेशन है जैसे कि ब्रीच ट्रांसफर लाई, तो भी हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। मल्टीग्रेविडा की बात करें तो कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन अगर हुआ है तो चांस रहते हैं कि ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। APH है, एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो हमें करना पड़ेगा। प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा एब्रेप्टियो है, माल प्रेजेंटेशन हो गई है, माल पोजीशन, ब्रीच और ट्रांसफर, इनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। रिलेटिव इंडिकेशन वेजाइनल डिलीवरी मे बी पॉसिबल बट रिस्क द मदर एंड बेबी। तो रिलेटिव इंडिकेशन में क्या होता है कि चांस होते हैं वेजाइनल डिलीवरी के, लेकिन रिस्क हो सकता है मदर और बेबी को, ठीक है। जैसे कि फेल्ड सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, ये फेल हो गया तो भी हमें करना ही पड़ेगा। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, वही अबनॉर्मल पेल्विक वाली कंडीशन होगी तो भी, या प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होगा, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक हुआ तब भी, ये किसी के दो या दो से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन से बेबी हुए हैं, ठीक है, 2 या 3 पहले ऑपरेशन से ही हुआ है तो भी हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। FSR नहीं आ रही तो भी हमें वही करना पड़ेगा। डिस्टोशिया एबनॉर्मल लेबर, ठीक है, एबनॉर्मल लेबर है तो भी हमें करना पड़ेगा। बेसिकली ये सारे सेम ही हैं, जैसे APH हो गया, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्टो, माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन, तो इन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसमें बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ गई, रिकरेंट फीटल लॉस, ठीक है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है कोई, सीवियर प्री एक्लैम्शिया की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, जैसे सीवियर प्री एक्लैम्शिया है, एक्लैम्शिया है, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन हो गई प्री एक्लैम्शिया में तो भी हमें करना पड़ जाता है कई बार। एक्लैम्शिया की कंडीशन, सीजर वगैरह की जो कंडीशन आ जाती है, ठीक है, उसमें हो गया। और मेडिकल कोई भी गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम बेसिकली इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉर्फन सिंड्रोम, ठीक है। और फिर इसमें जो सेक्शन लगाए जाते हैं, एक तो होता है ऐसे थोड़ा कर्व सेक्शन करते हैं हम, जो लोअर सेगमेंट में होता है उसको हम थोड़ा कर्व इंसिजन लगाते हैं, और जो अपर में होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये इंसिजन है। तो ये था हमारा सिजेरियन सेक्शन का टॉपिक। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।